हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रैक्शन का जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो ट्रिक चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट डे हमने आप लोगों से 4 ट्रिक का डिस्कस किया था। 4 ट्रिक के हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम लोग बाकी पार्ट जो उसके बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पे अभी नए हों, ठीक है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि तभी उनको टाइमली क्या हो मिलेगा, वीडियोस मिलते रहेंगे, लेक्चर मिलते रहेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा जो टॉपिक, अच्छा हिंदी मीडियम वाले जान लें इसका नाम क्या है, बहुत कठिन नाम नहीं है। ठीक है ना। तो ये भिन्न चल रहा है। भिन्न से रिलेटेड क्या है, भिन्न का जोड़ व घटाओ, और घटाओ या जो भी कर लो, घटाना भी कर लो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, 4 ट्रिक हम लोग डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा ट्रिक रहेगा, नेक्स्ट ट्रिक, वो ट्रिक नंबर 5 है। कौन सा बच्चों ट्रिक है? ट्रिक नंबर 5। क्लियर, उसकी बात करेंगे। और इसके बेस पे हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो बात करेंगे। तो ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, जो भी ट्रिक है ना, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसलिए आप एकदम बिल्कुल यहाँ पे परेशान नहीं होना है। ठीक है, कैरेक्टर को समझना है। जो लोग भी पिछले लेक्चर को वॉच किए हैं उनको ये बहुत ही आसान लगेगा। तो जो नहीं अभी वॉच किए हैं, केवल इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले वो लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख लें। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वहाँ पे क्या था, सब पॉजिटिव थे या निगेटिव थे। यहाँ पे क्या है, एक ए जो है यहाँ पे प्लस में है, और ये जो फ्रैक्शन है इसके सामने माइनस है। अब इनको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आने वाला है, तो बच्चों आंसर ये आने वाला है, मतलब ये पार्ट आने वाला है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, ट्रिक को मैं याद करा रहा हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं आपको जो भी ट्रिक बताऊंगा उन सबको लर्न भी करा दूंगा, तुरंत लर्न करा दूंगा, अलग से नहीं लर्न करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ए जो है होल नंबर है, यानी कंप्लीट नंबर या पूर्ण संख्या, और एक्स बाई वाई क्या है, एक भिन्न संख्या, फ्रैक्शन है, जिसमें एक्स क्या होगा, छोटा होगा। किससे? वाई से। एक्स क्या है, वाई से छोटा है। ठीक है ना, एक्स इज लेस देन वाई, इसको कहते हैं। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये जो होल के प्लेस का है, जिसको हम कहते हैं हाँ A-1, है ना, होल, या हिंदी में कहेंगे तो बोलेंगे A-1 सही y माइनस एक्स अपान वाई। हिंदी में ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं ना 2 सही 3/4 ऐसे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस सामने वाले प्लेस पे यानी होल के प्लेस पे ये जो वैल्यू रहेगा इसमें से 1 अपने से माइनस कर देंगे। यानी a है तो A-1 कर देंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे 2 है तो 2-1, 10 है तो 10-1, a के प्लेस पे जो रहेगा वो करेंगे -1 कर देंगे। हाँ, न्यूमरेटर यानी अंश के प्लेस पे क्या करेंगे, तो जो डेनोमिनेटर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, मीन्स y, देखो y है ना तो इसलिए y कर दिया, माइनस घटाया जा रहा है, चूंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन इसलिए घटाया जा रहा है, माइनस एक्स, एक्स मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो रहेगा, अपान डेनोमिनेटर, मतलब y माइनस एक्स अपान वाई, y माइनस एक्स अपान वाई। यही आपका आंसर आने वाला है, यही आपका आंसर आने वाला है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास 12 माइनस क्या बच्चों 5/8 है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस बिल्कुल होल के ठीक सामने होना चाहिए, ये अपान के ठीक सामने होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका, मैंने बोला था ना ए है तो A-1, 12 है तो 12-1। क्लियर, कोई दिक्कत? और 8 माइनस 5/8, y माइनस एक्स अपान वाई, 8 माइनस 5/8, ये चीज़ कर दिया। क्या हो जाएगा, 12 में से 1 निकला, ये आ जाएगा आपका 11, और ये 8 में से 5 निकला 3/8। बच्चों देखो आंसर आ गया। बिल्कुल आपको एलसीएम लेना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल ये यहाँ पे अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो करना क्या है, ये जो वैल्यू रहेगा इसमें से एक घटा देंगे, और नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के अपान नीचे वाला, मतलब डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपान डेनोमिनेटर, है ना, हर माइनस अंश अपान हर, जैसे भी आप समझ लो, जैसे भी आपको लर्न करना है, मैंने दोनों लैंग्वेज में बता दिया। क्लियर है, एक क्वेश्चन हो गया। मान लो और क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा टफ बड़ा सा ले,
1269 माइनस 169 बाई 203। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? तो 1269 है तो 1269 में से एक घटा देंगे। आप अब माइनस करो या आप डायरेक्ट ही कर दो, तो 68 हो जाएगा। और 203 सॉरी ये 203 है, माइनस नहीं है। 203 माइनस 169 बाई 203, ठीक है 203। अब देखो क्या हो जाएगा, 1268 होल 203 में से 169 को माइनस कर लीजिए, तो 13 में से 9 निकला 4, क्लियर। और ये 3 बचेगा। 203 में से 169 को माइनस करेंगे 34 अपॉन 203। अब देखो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, होने वाला होगा तो कर दीजिएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। तो ये ट्रिक नंबर 5 है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो ट्रिक नंबर 6 क्या है। ट्रिक नंबर 6 आपका बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पे a प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और x बाई वाई माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हो जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये है ट्रिक नंबर आपका 6। क्या कहता है ट्रिक नंबर 6, माइनस ए प्लस एक्स बाई वाई। तो बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस सामने माइनस लग जाएगा। यहाँ पे माइनस तो सामने माइनस, यहाँ पे माइनस तो आंसर में माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत? जो ट्रिक नंबर हम लोग 6 के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा आपका, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं ना, यहाँ पे सामने इसको रखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपका है कि -10 + 2/5। क्लियर है। देखो अभी जो भी हम लोग ले रहे हैं, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 2 छोटा है 5 से, ऊपर वाला छोटा है नीचे से। अभी हम लोग बड़ा वाला भी लेंगे कि क्या करेंगे, जब हमारा अंश यानी ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और नीचे का छोटा रहेगा, तो उससे रिलेटेड भी हम ट्रिक ला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक में वही बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कुछ प्रोसेस वही रहेगा, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा a-1, मतलब क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है। अब देखो अलग से माइनस नहीं लगाना, बस सीधा ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि a का वैल्यू फिर से -10 है। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए ध्यान से देखिए, ट्रिक में क्या है, -a था इसलिए माइनस यहाँ रखा, अंदर +a है, देखो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यानी कि फिर से माइनस है, ऐसा नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, 10 - 1 हुआ, ब्रैकेट क्लोज हुआ, प्लस देखिए यहाँ पे होल है y-x अपॉन y, तो 5 - 2 अपॉन 5, 5 - 2 अपॉन 5, ये चीज़। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 में से 1 निकला 9, ब्रैकेट हट गया, 5 में से 2 निकला 3 अपॉन 5, ये आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन फिर से मैं देख लेता हूं, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। 2238 प्लस 59 अपॉन 169, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस बाहर कर लिए, 2238 में से एक माइनस करेंगे, 2238 -1, ठीक। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, या एक बार मैं आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, 169 - 59 अपॉन 169, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2237, और ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 0, 6 में से 5 निकला 1, ठीक है, और ये आपका 1 बचेगा, 110 अपॉन 169। तो बच्चों इस तरीके से देखो ये भी आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ट्रिक को फॉलो करना, और ट्रिक बिल्कुल आसान है। देखिए इसलिए मैं एक दूसरे को कंपेयर करके बता रहा हूँ। ट्रिक नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं, बस साइन का, सिंबल का, ठीक है ना, चिन्ह का थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे +a था और 6 ट्रिक में क्या है, माइनस है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके 2 ट्रिक कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो ट्रिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वहाँ पे अब बिल्कुल क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
ठीक है, अभी तक हम लोग का न्यूमरेटर छोटा था, डेनोमिनेटर बड़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक होगा, ट्रिक नंबर 7, ठीक ना। इसमें क्या है कि मैं सारा कुछ वही रहेगा, बस अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू बड़ा कर लेंगे, मतलब आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे, डेनोमिनेटर से। मतलब हर का अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से बड़ा होगा, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा। क्लियर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और पहले इसको समझाते हैं हम आप लोगों को, पहले इस डेरिवेशन को, इस फार्मूला को समझा देते हैं, ठीक है ना। क्या है फार्मूला, देखिए बच्चों, यहाँ पे बेसिकली है कैसे, ये फार्मूला कैसे बना, कैसे है, इसको समझिएगा। देखिए, अगर आपके पास कोई वैल्यू है ए, ठीक ना, अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझाएंगे तब समझ में आएगा। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 4+7/2। अब मैं बोलूँ इसको करना है, तो अगर आप ट्रिक नंबर 1 के बेस पे करोगे, जो ट्रिक नंबर 1 मैंने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने जो बताया है, उस रूल से अगर करोगे तो फटाक से तो यही आंसर आ जाएगा, 4/7/2। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ऊपर का वैल्यू बड़ा हो नीचे के वैल्यू से? ऐसा कभी फ्रैक्शन आपने देखा है? कभी ऐसा भिन्न आपने देखा है, भिन्न संख्याएं कभी आपने ऐसे देखा कि अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से बड़ा होता है? कभी नहीं। तो यहाँ पे 7 बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। कभी आंसर इस टाइप में नहीं दिया रहता है। तो ऐसा करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। मतलब पहले में क्या करना है कि हमारा टारगेट ये है कि ऊपर का वैल्यू छोटा हो जाए, नीचे का वैल्यू बड़ा हो जाए। बात आई समझ में? आपका ये आंसर कभी आ ही नहीं सकता। ये अगर कहीं पे आंसर दिया, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया और उसमें से एक ऑप्शन ये दिया गया है, तो ये कभी नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि जो अंश होता है ये कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पहले ही पकड़ में आ गया, इसलिए रॉन्ग है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो क्या ऐसे डायरेक्ट किया जा सकता है ट्रिक नंबर 1 के बेस पे? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा। तो सबसे पहला टारगेट ये है कि हमें इसको छोटा बनाना है और नीचे वाले को बड़ा। कैसे बड़ा बनेगा, देखो, 4 को 4 ही रहने दो, प्लस 2 से 7 में डिवाइड कर दो। तो जब 2 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा और रिमाइंडर मतलब शेष आपका 1 मिल जाएगा अपॉन 2। ऐसे लिख सकते हो। ये जो 7/2 है, इस 7/2 को क्या हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, 3 होल 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे भाई, 2 से इसको डिवाइड करोगे, आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया, तो 2 3 जा 6 आ गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो ये देखो, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या मिला आपका, ये 1 मिला कि नहीं मिला रिमाइंडर। तो 2 होल 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, ये हो गया। तो पहला टारगेट क्या है कि कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से बड़ा होता है तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। संयुक्त संख्या, संयुक्त भिन्न संख्या है जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। जब ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो ये देखो बन गया आपका ट्रिक नंबर 2। क्या ट्रिक नंबर 2 कहता है? ट्रिक नंबर 2 ये कह रहा था कि अगर होल संख्याएं हैं, एक से अधिक अगर संख्याएं दी गई हैं, भिन्न संख्याएं, तो उसमें जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे कि 4 इसमें है और 3 इसमें। देखो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक तरह से देखा जाए तो दो भिन्न संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये 4 है भाई, तो 4 है तो 4/1 रख सकते हो, और 3/1, 3 होल 1/2 है, 3 से 1/2 है। तो मैंने यही बताया था ट्रिक नंबर 2 में कि ये होल संख्या एक साथ जुड़ जाएंगी, 3 और 4 एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया। तो 4 और 3 को एक साथ ऐड कर देंगे और प्लस ये 1/2 को ऐसे छोड़े रहेंगे। अब देखो ये 4 और 3 7 हो गया, प्लस 1/2। अब ये देखो ट्रिक नंबर 1 काम यहाँ पे दे दिया कि आपको क्या करना, बस सीधे यहाँ पे पेस्ट कर देना, चिपका देना है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें वो देख लेंगे। तो इसी तरीके से ये फार्मूला भी बना है। कैसे बना, देखो इस फार्मूला को देखो, a+x/y था, a अभी वैसे ही पड़ा है। अब देखो ये x/y को कन्वर्ट किया गया है, इसमें इस पार्ट को ऐसे कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को इतना कन्वर्ट करके बनाया गया। कैसे? y से जब x में डिवाइड करो तो मान लो ये b मिल गया, कोई होल नंबर b मिल गया, जैसे यहाँ पे 3 मिल गया था। 2 से जब 7 में डिवाइड किया तो ये 3 मिल गया था। क्लियर? कोई डाउट नहीं। और ये क्या हुआ, अब ये नया
अंश बन गया, यक्स के बदले में यक्स डॉट आ गया। कैसे? 7 था, बाद में 1 बन गया। जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो 7 से 1 बन गया। क्लियर? लेकिन नीचे का वही है, देखो वाई का वाई है। क्यों? क्योंकि भाजक कभी क्या होता है, चेंज नहीं होता। 2 है तो 2 ही रहेगा। क्लियर है ना? अब क्या हुआ है, देखो ये रूल बन गया। ए को बी में ऐड कर दिए, ए को बी में ऐड कर दिए, इसको अकेला छोड़ दिए। 4 को 3 में ऐड कर दिए, 1/2 को अकेला छोड़ दिए। देखिए मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर है ना? अब देखो दोनों को फिर चिपका देंगे ऐसे ऐसे, मतलब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 और 3 7 बन गया। 4 3 7 बन गया आपका। 1 मिनट, ठीक ना? 4 और 3 7 बन गया, 7 हो गया। और ये 1 क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, मतलब देखो 1/2 चिपक गया। मैंने बोला था ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो वही उसका आंसर होगा। बस करना क्या है, 7 को यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो बच्चों इस तरीके से ये देखो ये वाला फार्मूला भी क्लियर हो गया। तो कुल मिला के हमें करना क्या है, हमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है। हम तो ये केवल डेराइव किए हैं, मतलब हमें एक इसको है ना डिटेल में कर दिया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये फटाक से करोगे, ऐसा कर दोगे। और ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, है ना, वाई से एक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों फिर से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के सामने। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, और वो क्वेश्चन क्या है, सपोज करो कि 23 में लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेता हूँ। 23 प्लस थोड़ा बाहर की भी आवाज़ें जा रही होंगी, ठीक है ना? तो सॉरी, रोड वगैरह है तो यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, तो थोड़ा सा शोर हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। ये आप यहाँ पे कंसीडर करिए, कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, इसको कंसीडर करिए। तो 23 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने बोला था ना सबसे पहले 14 से इसको डिवाइड कर देंगे। 14 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या पता है? चलो मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड भी करके दिखा दूँ। 14 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देख लो बगल में थोड़ा सा। 14 को डिवाइड करते हैं 160, 14 से 179 में डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, मिला 3, और ये 9, 2 बार जाएगा, 2 बार 28 मिल गया। बचा क्या, 1 1 11, तो क्या हो जाएगा 12 होल 11/14, 12 होल 11/14 ये मिल गया बच्चों। अब क्या करना है, इस 23 को इसको साथ ऐड कर देना है। तो 23 + 12, मैं एक क्वेश्चन डिटेल में कर रहा हूँ, आप चाहोगे तो फटाक से ऐड करके ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे डायरेक्ट 25 कर दोगे, ठीक है? नहीं सॉरी 35, 23 में 12 ऐड करेंगे 35 मिलेगा। और ये 11/14 चिपका दो, डायरेक्ट चिपका दो, ठीक है ना? क्लियर है? 35 सही, 11/14, ठीक है? 35 होल 11/14 ये आपका आंसर आ गया, देखो, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसान है। ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान देना है। ट्रिक एक ही है, मेन जो पहला था दूसरा वही मेन है, बस उसी के बेस पे सब बने हैं, ठीक है ना? बात ही समझ में। अब देखो क्या है कि यहाँ पे सब प्लस थे ना, अब मान लो कि आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा, तब क्या करेंगे, सब काम वही करेंगे, बीच में माइनस कर देंगे, सब काम वही करेंगे, बीच में सब जहाँ जहाँ प्लस देख रहे हैं वहाँ माइनस कर देंगे। देखिए अभी ट्रिक नंबर 7 है ना, नेक्स्ट जो ट्रिक नंबर लास्ट है इस लेक्चर का, वो क्या है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो जहाँ जहाँ प्लस देख रहे हैं सब माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं एक और लेता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रिक को बताने के लिए। ट्रिक नंबर जो आपका नेक्स्ट है, वेट 1 सेकेंड, ट्रिक नंबर 8 यहाँ पे आपके सामने है। अब ट्रिक नंबर 8 को ध्यान दीजिए, 7 जैसा है, सब वही चीज़ें हैं, है ना? एक्स क्या है, वाई से बड़ा है, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, बीच में माइनस है, सब प्रोसेस वही है, बस क्या करना, माइनस कर देना। देख लो ध्यान से, ठीक है ना? a - b - 1 y - x डॉट अपन y, और यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, a + b और x डॉट बाई y। यहाँ पे -1 कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, तो अभी मैंने माइनस वाला भी बताया था कि -1 घटाते हैं ट्रिक नंबर 5 में। मैंने अभी ट्रिक नंबर 5 और 6 में घटाना बताया था कि अगर माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो -1 अलग से घटा लेंगे, बाकी प्रोसेस वही करेंगे, बाकी प्रोसेस आपका वही रहेगा। बात है समझ में? देखिए माइनस वाले कंडीशन में क्या करेंगे, कभी भी माइनस वाला आएगा क्वेश्चन, माइनस वाला कभी भी क्वेश्चन आएगा, ट्रिक नंबर देखिए 8 में और 5 को देखिए, माइनस आया a - x/y
तो देखो क्या है यहाँ पे a माइनस एक्स बाई वाई, यहाँ पे क्या अंतर है, x बड़ा था y छोटा, यहाँ पे x छोटा था y बड़ा, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट कर दिए a माइनस वन वाई माइनस एक्स बाई वाई। लेकिन यहाँ पे बड़ा है तो पहले कन्वर्ट करेंगे, इतना कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो वैल्यू रहेगा a माइनस बी और माइनस वन, है ना, माइनस कर लिए, माइनस वन अलग से ऐड किए कि नहीं, देखो a माइनस बी, इसको यहाँ से देखो ये वाला पार्ट को आप इससे कंपेयर करो, a माइनस वन a माइनस बी माइनस वन, माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स डॉट बाई वाई, तो वाई माइनस एक्स डॉट अपॉन वाई। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा केयर करोगे ना, एक बार करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया जाए और वो इस टाइप का हो, जैसे कि मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूं, 10 माइनस 14 अपॉन 3 सपोज कर लो है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को 10 ही रहने देंगे, पहला काम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 3 से इसमें कन्वर्ट करेंगे, इतना आ जाएगा कि नहीं, 3 चौको 12, 2 सही 3 बटे, है ना, 4 सही 2 बटे 3। अब देखो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि आपसे अभी देखो ये पार्ट देख रहा है, ये a मान लो, ये b मान लो, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस बी माइनस वन, अलग से किया जा रहा है कि नहीं, 10 माइनस बी माइनस वन, वाई माइनस एक्स डॉट, एक्स डॉट मतलब ये जो नया वाला है यही एक्स डॉट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अपान 3, तो 10 में से 5 निकल जाएगा, 5 बचेगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 बचेगा अपान 3, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी नहीं, जब आप थोड़ा सा केयर करोगे तो नहीं होगी। जैसे तो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लो, बड़ा सा लेंगे तो अब आप लोगों को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, पहला काम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, 2941 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस ये कन्वर्ट कर लेंगे, 52 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो आपको डिवाइड कर लेना है 52 से 561 में डिवाइड कर लेना है, एक बार जाएगा 52 आया, ठीक, बचा 4 1, अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा 0 बार, 0 बार जाता है ना, हाँ यार जाता है। अगर आप लोगों को डिवाइड करने नहीं आता तो मेरे लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओल्ड क्लास है, ठीक है ना, ओल्ड लेक्चर है, पुराना लेक्चर है, उसमें मैंने डिवाइड करना सिखाया है, ठीक है, सॉरी। अब देखो 52 0 सा 0 आ गया 41, तो ये रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर बच गया, और ये 10 होल है, 10 होल 41, 10 होल 41 अपान 52, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये x डॉट हो गया, ये जो 41 आया x डॉट हो गया, ये y आ गया, तो क्या लिखेंगे, a सॉरी ये 4 है, माइनस b मतलब 10 माइनस 1, कोई दिक्कत, फिर हो जाएगा 52 माइनस मतलब y माइनस एक्स डॉट यानी 41 अपान y, सॉरी, तो ये आ गया। अब इसको घटा दो, तो घटा लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब 10 1 11 माइनस 11 इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा 2900, ठीक है 30, और 52 में से 41 माइनस करेंगे तो ये 11 मिलेगा अपन 52। तो बच्चों इस तरीके से ये भी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ट्रिक के बेस पे हम लोग करेंगे, फटाक से आएगा। और एक बार आप ट्रिक को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको एक ट्रिक से सारे के सारे कर लेंगे, मतलब मेन तो पहला है, अगर आप ट्रिक नंबर 1 आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और एक माइनस वाला आ गया, मतलब एक प्लस वाला, और एक ट्रिक नंबर जो 3 है वो समझ में आ गया, मतलब सॉरी पहला और दूसरा समझ में आ गया, ठीक है, तो आप सभी ट्रिक को बना सकते हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, सब के सब लोग बना लेंगे। 8 जो भी हैं ट्रिक, पिछला 4 मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, बाकी 4 इसमें बता दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, एक बार अपना नोट्स जो फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला को नोट कर रहे होंगे कहीं कॉपी पे, एक जगह फार्मूला को सबको एक बार देख लेना है कि क्या किस में क्या चीज़ें दी गई हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से वो तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस केवल इतना ही रखेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्या मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन और, ठीक है, डिवीज़न की बात करेंगे। किसके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की बात करेंगे। तो आप लोग एक्टिव रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको टाइमली क्या मिल जाए, लेक्चर मिल जाए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोगों को टाइमली लेक्चर क्या हो जाएगा, जैसे अपलोड होगा तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा इसी से रिलेटेड रहेगा, समझने में आसानी होगी। तो पहला काम करिए कि पहला और दूसरा लेक्चर आप अच्छे से देखिए, तभी आपको नेक्स्ट वाला समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लेक्चर को पूरा आवाज़ करिए, ठीक है। दोस्तों तक शेयर करिए इसको। ओके, थैंक यू सो मच।